नमस्कार दोस्तों, दौड़ा डिवीजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए, आगामी जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है फरवरी 2026, जो फेब 2026 में आपका एग्जाम होगा, उसमें सीडीपी और हिंदी के डबल धमाके हम लोग आज देखेंगे। पहले सीडीपी, इसके बाद हिंदी, जिसमें 60 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे और आसानी के साथ जो है आप 60 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यय विकास का मतलब होता है कंसेप्ट को प्रोत्साहित देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावशाली है। हमें बच्चे को क्या करना है, कंसेप्ट डेवलपमेंट करना है। उस कंसेप्ट डेवलपमेंट में हमें क्या करना है, विद्यार्थियों को साहस से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति के साथ उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना सही होगा। जब तक कि विद्यार्थियों में वांछित माने कंडीशन परिवर्तन न हो जाए, तब तक दंड का उपयोग करना, पनिशमेंट देना, ये बात गलत हो जाएगी। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना कोई नए संप्रत्यय को समझाना गलत होता है। जो नए संप्रत्यय आते हैं वो पुराने संप्रत्यय से आते हैं। यहाँ पर याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदला है। यहाँ पर याद करने की बात कर रहा है यहाँ पे दंड तब तक देंगे जब तक उनको पनिशमेंट। पुराने संप्रत्यय में किसी संदर्भ बिना प्रत्ययों को समझाना, जो पुराने प्रत्यय हैं उसी से नए प्रत्यय आते हैं, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा, कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उस वातावरण में सबसे ज्यादा अच्छे ढंग से सीखते हैं जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है। जहां पर केवल पढ़ना, लिखना और गणित पर ध्यान दिया जाएगा। एक शिक्षक सारे अधिगमों आगे होता है और विद्यार्थियों को निष्क्रिय रहता है। एक्टिव रहेगा टीचर और निष्क्रिय रहेगा स्टूडेंट। जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जहां पर उनकी इमोशनल जो है आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वहां बच्चा अधिक सीखेगा। जहां शिक्षक एकाधिकार मोनोपोली होता है, वो भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। कह रहा है कि एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवा देखता है। ये प्याजे की थ्योरी के अनुसार है। एक बच्चा जो है खिड़की के सामने एक कौवा को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी, यानी ये कौवे को क्या कह रहा है, एक पक्षी कह रहा है। यह विचार क्या बताता है, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित है। सही है, उसके कौवे का फिगर बना हुआ है पक्षी। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, यह भी सही है, यह स्मृति भंडारित है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया, यह भी बात सही है। तो इसका जो सही है, इसका ए, बी और सी है। पहले पक्षी का दिमाग में जो उसके बना हुआ है, उसी के आधार पर कौवे को देखकर पक्षी कहता है। प्याजे के अनुसार जो है उसको संप्रत्यय पहले से बना हुआ है, इस कारण से ऐसा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, यानी इंटरनल मोटिवेशन। भीतरी प्रेरणा का मतलब होता है इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा। इसे हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। काम जल्दी पूरा कर लो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। जब टॉफी मिलेगी, ये क्या है, बाह्य प्रेरणा है, भौतिक प्रेरणा है, नहीं होगा। इसे करने की कोशिश करो।
तुम सीख जाओगे, सही बात है। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लें, ये भी गलत है। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, ये कंपेयर कर रहा है। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, ये कंपेयर की बात कर रहा है, और कंपेयर की बात करेगा, ये भी गलत, ये भी गलत। इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो ऐसा करने की कोशिश करो, जरूर कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए, इंटरनल मोटिवेशन देने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसे निपुण बनाने में उन्हें मदद दे, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, उसमें चिंता और डर पैदा करके, प्रतियोगी परीक्षा करके, चिंता और डर पैदा करके, साफ दिखाई पड़ने इनाम देकर जैसे टॉफी हुआ, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें निपुण पाने के लिए उन्हें मदद करना। इसका ऑप्शन जो है ए सही हो। क्वेश्चन नंबर 6। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा, दंडात्मक उपयोग को प्रेरणा देने के लिए, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके, सीखने के लिए जिसमें वे जिज्ञासु बने, यानी जिज्ञासु का मतलब होता है जिज्ञासा हो, सीखने की जिज्ञासा हो और सीखने का पसंद करें, रट कर याद कर लें, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसे आएगा आपको सीखने के लिए कैसा हो, वो जिज्ञासु। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावी विद्यालय की प्रथा का है? सबसे प्रभावी जो है प्रथा है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलना और मूल्यांकन करना, और शारीरिक दंड देना। ये भी नहीं होगा, शारीरिक दंड नहीं देगा बालक को, तुलना भी नहीं करेगा, प्रतियोगिता नहीं, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअलाइज लर्निंग होगा। हर बच्चे की सीखने की कैपेसिटी अलग है, इसलिए हम उसे क्या करेंगे, व्यक्तिगत लर्निंग की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। विकास का जो है सिर पदानुमुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि इस प्रकार आगे बढ़ता है। सिर से पैर की ओर होता है। बच्चे का जो विकास होता है वो कैसे होता है? बच्चे का विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9। भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? वयस्कावस्था, यहां पर इंग्लिश में दिया हुआ है, प्रारंभिक बचपन अवस्था, जन्म पूर्व समय, मध्य बचपन। मध्य बचपन नहीं है, जन्म पूर्व, प्रारंभिक बचपन, ये अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, ये जो है सबसे संवेदनशील समय है। और इस समय माँ बाप को, इस समय माता पिता को बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। ये 2024 में क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कक्षा 6 की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करके भेजते हैं, यानी प्रैक्टिस के लिए भेजते हैं, और सप्तांश यानी सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का उदाहरण है। स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पृष्ठिक, अनुवांशिक और पर्यावरण। जो ये सवाल है, देखो बालक का जो विकास होता है वो
हेरिडिटी और एनवायरमेंट वातावरण का गुणन होता है। एनवायरमेंट और हेरिडिटी का गुणनफल होता है, इसी को हम कहते हैं विकास। तो विकास अनुवंशिकता और पर्यावरण पर डिपेंड करता है। वृद्धि और विकास में वृद्धि प्रशिक्षण पर अनुशासन की बात कहेगा। इसका जो ऑप्शन आएगा कि सी आएगा, क्योंकि इस बालक का जो विकास हो रहा है उसके माता पिता प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, वह आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यहां पर इंग्लिश में दिया है, यहां पर हिंदी में है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक है? गौण का मतलब होता है सेकेंडरी, द्वितीयक, दूसरा। देखो यहां पे लिखा हुआ है सेकेंडरी एजेंट होगा। द्वितीयक कौन होगा? सेकेंडरी एजेंट की बात कर रहा है, द्वितीयक की बात कर रहा है। तो विद्यालय, निकटतम परिवार, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। डी वाले में ऑप्शन क्या दिया है? विद्यालय और पास पड़ोस। परिवार और पास पड़ोस प्राइमरी में आएंगे, परिवार और रिलेटिव से विद्यालय और निकटतम, जहां पे निकटतम परिवार है वो भी प्राइमरी होगा। अब हमें केवल यहाँ पर लगाना है विद्यालय और पास पड़ोस। विद्यालय और पास पड़ोस के जो है ये है आस पड़ोस, पास पड़ोस के जो है ये सेकेंडरी में आते हैं। विद्यालय हुआ जो द्वितीयक में आता है, सेकेंडरी में जो आता है वह आपका विद्यालय आएगा। सोशल मीडिया आएगी, सोशल मीडिया आता है, गूगल आता है, पत्र पत्रिका आता है, ये सब सेकेंडरी में आते हैं। तो यहां पे जो सेकेंडरी में आएगा पास पड़ोस और विद्यालय आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे जो सवाल है वाइगोस्की के अनुसार है। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? मानसिक प्रारूप, स्कीमा, उद्दीपन और अभिक्रिया, संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। सामाजिक से इंटरेक्शन, समाज से अंतः क्रिया करेगा, अन्योन्य क्रिया को कहते हैं अंतः क्रिया। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है अंतः क्रिया। तो यह समाज के साथ क्या करेगा? अंतः क्रिया करेगा, तो वाइगोस्की। और वातावरण के साथ, वातावरण के साथ अंतः क्रिया करेगा। वातावरण के साथ अगर अंतः क्रिया करता है तो ऐसी थ्योरी जो है प्याजे की है। क्वेश्चन नंबर 13 किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यह एक स्टेटमेंट है जो पूछ रहा है कि कोहलबर्ग की नैतिकता के अनुसार किस स्टेज पर आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करते हैं, यानी आप अच्छा लड़का है या अच्छा लड़की है। इसका सोशल जो है कन्वेंशनल स्टेज में आएगा, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, परंपरागत में आएगा। और इसे सोशल नीड है, सामाजिक जरूरत है। यह सोशल नीड की बात करेगा कोहलबर्ग में। और ये कन्वेंशनल पीरियड में आएगा। कन्वेंशनल पीरियड में आता है गुड बॉय नाइस गर्ल। तो इसका जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 भी है। ये सवाल जीन पियाजे के अनुसार है। जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है?
ईश्वर न्याय पर विश्वास, शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बलन देना, बार बार उसे इन्फोर्समेंट देना, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन सही होगा, व्यवहार का अवलोकन करना ये काम टीचर करेगा, माता पिता का पूरा अवलोकन और ईश्वरी का विश्वास गलत होगा। जीन पियाजे कहेगा पर्यावरण के साथ जो है सक्रिय खोजबीन होगा तब बच्चा जो है सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्वेश्चन इधर है। क्वेश्चन नंबर 15, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूपी स्कीमा यहाँ पे दिया है। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा, स्कीमा प्रारूप होता है, ड्राफ्ट होता है, और एक होता है स्कीम। स्कीम माने होता है पॉलिसी बनाना, और स्कीमा जो है वो मेंटल थिंकिंग है, मेंटल में जो प्रारूप बनता है वो है स्कीमा। एक है स्कीम और एक है स्कीमा। तो स्कीम दूसरी चीज है, हम डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं स्कीम बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, तो वो स्कीम है। और स्कीमा जो है ये पियाजे के अनुसार है, निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होती है। इन दो क्रियाओं को जाना जाता है सामान्यीकरण और संशोधन के रूप में। समावेशन और एकोमोडेशन और एकोमोडेशन और एसिमुलेशन, समायोजन और अनुकूलन नहीं है, और एसिमुलेशन और एडाप्टेशन भी नहीं है। इसको हम कहते हैं एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। एसिमुलेशन का मतलब होता है जो पहले चीज दी हुई है, एसिमुलेशन। एसिमुलेशन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एसिमुलेशन का मतलब होता है नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, वो कहलाता है नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। और एकोमोडेशन में क्या होता है, एकदम नया ज्ञान होता है, न्यू कंसेप्ट होता है, एकदम न्यू कंसेप्ट जहां पर आएगा उसी को हम कहेंगे एकोमोडेशन। तो एसिमुलेशन और एकोमोडेशन यहाँ पे नवीन जानकारी में संशोधन करना, नवीन जानकारी अदा पुरानी योजनाओं को संशोधन करके परिणाम में दे रहा है, तो इसका मतलब है समावेशन है और अनुकूलन का मतलब समायोजन समझ गए। अनुकूलन का मतलब यह होता है उसके अनुसार अपने को ढाल लेना, जैसा वातावरण है उसके अनुसार अपने को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। तो अनुकूलन देखो यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। सामान्यीकरण इक्विलिब्रियम क्या होता है, बच्चे के जो स्कीमा है और जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, इसमें बैलेंस बना लेना। अगर इसमें बच्चा बैलेंस बनाता है तो उसे कहते हैं सामान्यीकरण। और ये 2024 का क्वेश्चन पूछा था। बच्चा स्कीमा और अपने इन्वायरमेंट में जो बैलेंस बनाएगा उसका नाम है सामान्यीकरण, साम्यीकरण, इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 16, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो समावेशन को हतोत्साहित करे, आवृत्ति को बढ़ावा देना। आवृत्ति मतलब होता है कोई चीज बार बार करना, दोहराना, इसका मतलब होता है दोहराना। कोई चीज जो है बार बार एक ही चीज को बार बार करना, आवृत्ति कर। खोज को प्रोत्साहित देकर सी सही होगा, नियामक बनाकर गलत होगा। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो कौन मिलेगा, सी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धियन सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों का एक रूपरेखा ड्राफ्ट तैयार करें। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदली।
हर बच्चे को प्रत्येक विषय पर 8 भिन्न भिन्न तरीके लिखाना और यहाँ पे है पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि, देखो यहाँ पर एक वर्ड तो कट गया, केवल बुद्धि लब्धि आईक्यू की बात कर रहा है, परीक्षण कर रहा है नहीं है, ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो, ये भी बात नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है शिक्षक की चाहिए विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। क्षमता भाग्य है, ये आपका गलत है। हर बच्चे का प्रत्येक विषय में 8 भिन्न भिन्न तरीके बताना, ये भी गलत है। इसका सबसे सुटेबल ऑप्शन आएगा ए, जहां पर हम 8 तरीके बताएंगे तो बच्चे को केवल क्या करेंगे, 8वां तरीका बता देंगे और ये क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन होगा और क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन हमेशा गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 'कह कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, अपने आप से बात करती है, स्वयं से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखो अपने आप में बात करना दो साइकोलॉजिस्ट दिए हुए हैं, इसमें एक थ्योरी है पियाजे की। पियाजे ऐसे बात को ईगोसेंट्रिक कहता है कि बच्चा क्या है, अहम केंद्रित है, बच्चा कैसा है, ईगोसेंट्रिक है। और वाइगोस्की कहता नहीं नहीं, वाइगोस्की कहता है कि नहीं नहीं, इसका ये निजी भाषा है, प्राइवेट भाषा है, निजी भाषा है, प्राइवेट स्पीच है, बच्चा अपने से बात कर रहा है, प्राइवेट स्पीच है और यह अंतः होती जाती है, हैबिट में बन जाती है। इसे इनर साइलेंट स्पीच कहते हैं। इसे हम निजी भाषा को इनर साइलेंट स्पीच कहते हैं, मौन आंतरिक भाषा, मौन आंतरिक भाषा। धीरे धीरे जब यह हैबिट में हो जाती है तो ये धीरे धीरे मौन हो जाती है, इसे कहते हैं मौन आंतरिक भाषा। तो दो साइकोलॉजिस्ट की आप अपने आप से बात करने पर विचारधारा है और यहाँ पे देखते हैं कौन सा आंसर सही होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम। जीन पियाजे इसकी बात का सामाजिक कन्नौन किया। जीन पियाजे तो समाज की बात ही नहीं करता, भले ही ऑप्शन गलत हो गया। जीन पियाजे बायोगिस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के द्वारा सीखता है, ये भी गलत हो गया। जीन पियाजे लेवबागी इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों के ईगो सेंट्रिक करता है, अभी बताए ईगो सेंट्रिक खाली पियाजे कहेगा और समाज की बात जो है जीन पियाजे ईगो सेंट्रिक भाषा कहता है, ठीक है। और बाइगोस्की इसकी व्याख्या द्वारा निजी भाषा की बात करता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हुआ। अच्छा सवाल है, ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो आपके पेपर में खूब आ जाएंगे। लिंग क्या है, एक सामाजिक संरचना है, ये भी कई बार आया है। लिंग जो होता है मेल है फीमेल है, क्या हम बनाया है, सामाजिक एक स्ट्रक्चर है, सोशल का स्ट्रक्चर है, समाज ने इसे दिया हुआ है, समाज ने इसकी भाषा परिभाषा दी हुई है, ये एक सामाजिक है। क्वेश्चन नंबर 20 तक। लेव बागेस्की ने समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वाइगोस्की जो है क्या करता है, समाज की संरचना के सिद्धांत में विश्वास रखता है। शिक्षक के नाते अब अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में किस विधि को वरीयता देंगे, वरीयता मतलब क्रम देंगे। तथ्य पर आधारित प्रश्न और प्रत्यास्मरण, जहां फैक्ट पर की बात कहेगा, तथ्य की बात कहेगा। तथ्य जो है हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है। तथ्य हमेशा क्या होता है, हमेशा सत्य होता है। इसलिए वस्तु पर बहुविकल्पी प्रश्न दिखेंगे, गलत होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं वो चारों में से एक सही होते हैं और 3 गलत होते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमेशा सहयोगी प्रोजेक्ट सही होगा। मानकीकृत परीक्षण करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन की बात करेंगे, गलत होगा। तो इसका जो ऑप्शन आएगा सी आएगा, वो सहयोगी प्रोजेक्ट के द्वारा हम
करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चा को क्या है, वैयक्तिक भिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। वैयक्तिक भिन्नता मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे से बातचीत करें और उससे दृष्टिकोण को महत्व दे, उसके उनके दृष्टिकोण को महत्व, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम लागू करें। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके अपनाएं। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग नामित करें, यह भी गलत हो जाएगा। अंक देना, ग्रेड देना गलत हो जाएगा। बच्चों से बातचीत करें और उनकी जो व्यू है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, जो दृष्टिकोण है, उसको समझे। तो इसका ऑप्शन आपको मिलेगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है यहां पे देखें, आकलन का पर्पज क्या होना चाहिए? केवल एक वर्ष गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन करना, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संरचना हो जाता है। इससे विद्यार्थियों शिक्षकों में फीडबैक प्राप्त होता है। फीडबैक जहां देगा टीचर स्टूडेंट का, स्टूडेंट टीचर का, इसीलिए आपको पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है। पेरेंट टीचर मीटिंग में क्या करता है, टीचर जो है अपने स्टूडेंट को क्या कहता है, वो फीडबैक देता है पेरेंट्स को कि आपका जो बच्चा है पिछले महीने ऐसा परफॉर्मेंस था, अब इस तरह से इतना परफॉर्मेंस है। तो फीडबैक देना ये भी यहाँ पे सही। तो इसका आपको डी ऑप्शन सही होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती, फैसिलेटर होना चाहिए। देखो यहाँ इंग्लिश में दिया है, फैसिलेटर होना चाहिए, फैसिलिटेटिव होना चाहिए, सुविधा दाता के रूप में होना चाहिए। ये थ्योरी जो है पियाजे भी मानता है और वाइगोस्की भी मानता है कि फैसिलेटर के रूप में टीचर को होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों के अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ना चाहिए, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ना चाहिए, एकमात्र निर्धारण करना चाहिए। इसका कौन सा सही है? रिसर्च करता है कि विविध कक्षा में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़नी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे सीखते हैं वो टीचर के हाव भाव, तरीके, ये सारी चीजें बच्चे सीखते हैं, इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़नी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बालक, स्पेशल चाइल्ड है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है, विद्यालय पर भार बढ़ा देना है, गलत बात है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन में अपेक्षा रखना है। एक काल्पनिक लक्ष्य है जिनमें अक्षमता न हो, उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ये भी गलत है। एक व्यू होना चाहिए, एक दृष्टिकोण होना चाहिए, रिक्वायर ए चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड द अप्रोच ऑफ द टीचिंग। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपको आएगा बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक, देखो विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों की अवधि अधिनियम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन है सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध होता है, श्रीज होता है। गलत है, ये बात ही गलत है। गलत है, ये भी बात ही गलत है, क्योंकि ये बात सही है, सामाजिक आर्थिक में बच्चों से युक्त होना चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है। डी ऑप्शन में है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। यह बात सही है कि बच्चे जो है अपने पीयर से, साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 27, चुनने में असमर्थ बच्चा क्या करेगा? डिसेबल बालक है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। पहला ही ऑप्शन सही होगा। नियमित विद्यालय अपने सहपाठियों के समान सभी प्रदर्शन नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा। श्रवण असमर्था वाले बच्चों में विद्यालय में ही भेज देना चाहिए, यानी विशेष विद्यालय की बात कर रहा है कि विशेष विद्यालय में भेजना चाहिए, गलत बात है। केवल एकेडमिक शिक्षण देना चाहिए, ये भी बात गलत है। तो इसका ऑप्शन जो आएगा उसका कौन सा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी गिफ्टेड चाइल्ड के लिए होगा? गिफ्टेड लर्नर के लिए होगा। वो बहुत ही तुक मिजाज होता है। तुक मिजाज का मतलब होता है जल्दी से किसी चीज का आंसर देना नहीं। वह रस्मी व्यवहार करता है और हाथ थपथपाना, डोलना आदि। वह आक्रामक और कुंठित होता है। यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह प्रेरित अनुभव करता है और उबन हो सकता है। जो स्पेशल चाइल्ड है, एक गिफ्टेड चाइल्ड है, अगर नॉर्मल क्लास से आप उसे पढ़ाएंगे तो क्या करेगा? उबन सी महसूस करेगा, क्योंकि उसके लेवल की चैलेंजिंग नहीं है। सिंपल सिंपल जो आप पढ़ाएंगे वो उसके लिए क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपके पास 60 स्टूडेंट है, 60 में से एक बच्चा गिफ्टेड है, बाकी जो है आपके 59 बच्चे क्या हैं? नॉर्मल बच्चे हैं। तो अगर नॉर्मल वे से पढ़ाएंगे तो उसको यही चीज होगा, उसको चुनौतीपूर्ण नहीं होगा, सवाल में कुछ दम ही नहीं रहेगा, और वो अनुभव को प्रेरित करने में उबन सी एक्सपीरियंस को अनुभव करेगा, तो उबन सी महसूस होगी। ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। 29, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रभावी अधिगम को क्या करेगा? यहां पर बढ़ा सकती है। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन, कंपटीशन को प्रोत्साहन कर दें कि आप कंपटीशन करो। विषय वस्तु के विद्यार्थियों के जीवन के साथ रियल लाइफ से जोड़ देगी, सही होगा। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देगी, ड्रिल करेगी, अभ्यास कराएगी। इसका रियल लाइफ से जोड़ करके बच्चा देखेगा। तो बच्चा जो है यहाँ पे क्या करेगा? रियल लाइफ से जोड़ करके देखता है। क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे दिया हुआ है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय प्राप्तकर्ता होता है। ए ऑप्शन गलत है। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए ऑप्शन है, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल डी ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन सीडीपी के देखे। अब 30 क्वेश्चन हिंदी के देखते हैं। आपको डबल धमाका है, आपके 60 क्वेश्चन जो है 1 घंटे में क्लियर हो रहे हैं, और हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन भी कर रहे हैं क्योंकि अब आपका पेपर आने वाला है। अब हम चलते हैं कि इसका देखो, इसके बाद मैथमेटिक्स आता है। मैथमेटिक्स के बाद आपको जो पेपर में आएगा वो ईवीएस का आएगा। ये मैथ के क्वेश्चन है, मैथ भी कराएंगे। इसके बाद जो है ईवीएस का आएगा, और ईवीएस के बाद तब हिंदी आएगा। तो आज हम लोगों का सीडीपी का क्लास है और हिंदी का क्लास है, और इसके बाद हम लेंगे मैथ और ईपीएस। इसके बाद जो हम लोग क्लास चलेगा, देखो इसके बाद इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आपको हिंदी की क्लासेस। तो हम लोगों का जो आज क्लास है सीडीपी और हिंदी की क्लास है, जिसमें हम लोग सीडीपी देखेंगे और हिंदी देखेंगे। हिंदी में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे ये देखना है। 90 से आपका शुरू होगा हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट, जिन्होंने चॉइस किया हुआ है। यहां से आगे भाषा, यहां पर आपने भाषा लिया हुआ है, लैंग्वेज को चूज किया हुआ है।
अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी लिया हुआ है तो हिंदी के 30 क्वेश्चन हो गए। और आज हमारा का जो लेक्चर था वो साइकोलॉजी और हिंदी का था। दूसरा लेक्चर मैथ और ईबीएस का हो जाएगा जो पेपर फर्स्ट वाले के हैं। एसएसटी की क्लासेस रेगुलर चल रही है, आप देख सकते हैं। टॉपिक वाइज है, कंटेंट भी है, एमसीक्यूज भी है, सारे कंसेप्ट है। तो आज हम लोग देखेंगे 91 से 122। यह 91 से 120 तक रहता है क्वेश्चन लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी जिन्होंने लिया हुआ है। तो पहला देखो यहाँ पे पेडागोगी है, और पेडागोगी में कह रहा है पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्ञान निर्माण है, व्याकरण निर्माण है, आकलन निर्माण है, मूल्य निर्माण है। बच्चे की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? मूल्य होते हैं, वैल्यू होते हैं, इवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन होता है, वैल्यू होती है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए? अगर आप भाषा शिक्षक है तो आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए? बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। वाद विवाद माने चर्चा करने के लिए तैयार करना। आपको लगेगा कि ये भी सही है। विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक लेने के लिए, ये तो आप काट देंगे नहीं है। विद्यार्थियों को पाठ में अच्छी तरह से निर्वाह करना चाहिए। बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाने चाहिए। देखो आपको ये और ये दो ऑप्शन में फंस गए, तो फंसने के बाद अब क्या करेंगे? जो भाषा शिक्षक होने के नाते अब भाषा क्या है? भाषा हम अपनी विचारधारा को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वही भाषा है। तो हम क्या करेंगे? पहले से ज्यादा सुटेबल ये भाषा की क्षमता का विकास करें। तरह तरह के अवसर, तरह तरह का मतलब होता है विविध प्रकार, तरह तरह का मतलब होगा विविध प्रकार से उसे भाषाई अवसर जुटाया जाए, भाषा के अवसर जुटाया जाए। अगर भाषा के अवसर जुटाएंगे तो उसमें आप क्या करेंगे? खुद ही चर्चा करेंगे। तो इसका सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा डी। और आपकी दिक्कत जो पेपर में यही होती है कि दो तो आपने काट दिया, अब इसमें इसमें कोई कहेगा वाद विवाद चर्चा करना रट के गए थे, पॉजिटिव वर्ड आ गया, मार के चले आए और गलत हो गया। तो ऐसे से आपको सावधान रहना है। दूसरी कक्षा में पढ़ाने वाला रोहित हिंदी कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, अब क्या करेंगे? बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे, बच्चे को डांटेंगे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर देंगे, देखेंगे नहीं, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। आप क्या करेंगे? उसकी भाषा की समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। इसका डी ऑप्शन सही होगा। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? नहीं की बात पूछ रहा है। जहां पे नहीं आए इस तरह से निशान कर लेना है। वर्णमाला याद करने का कौशल, देखो याद करने का कौशल कहेंगे सही कैसे हुआ? क्योंकि ये नहीं है। अनुमान लगाना, भाषा की संरचना, भावात्मक संबंध, ये तीनों सही है, एक ही गलत है। ये तीनों क्या है? करेक्ट है। ये तीनों जो है सही है और एक ही पूछ रहा है नहीं है, तो वर्णमाला को याद कराना ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 95, द्विभाषिक बच्चे जो द्विभाषिक होते हैं विकास सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन की अपेक्षाकृत बेहतर होता है। संज्ञानात्मक और विस्तृत, संक्रियात्मक और सीमित की बात कर रहा है, संक्रियात्मक और केंद्रित की बात कर रहा है। इसका ऑप्शन एक आएगा। बच्चे की द्विभाषिक बच्चे में उसकी संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक का मतलब होता है मेंटल चिंतन, मानसिक चिंतन। और विस्तृत की बात का चिंतन कैसा होना चाहिए? विस्तृत होना चाहिए, बृहत होना चाहिए, संक्षेप में नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? 12 खड़ी से परिचय देना, ये इसके बाद है। देखो वर्णमाला की क्रमबद्धता क्या? संयुक्त अक्षरों की लिपियों और परिचय। किससे हम पढ़ नहीं सकते? ऑप्शन डी, जिसमें लिपि ना हो उससे हम क्या करें? नहीं पढ़ सकते। इसलिए जो मातृभाषा होती है, जो बोली होती है, उसकी कोई लिपि नहीं होती, हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो लिपि हमें पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? लिपि होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो आएगा डी आएगा। भाषा और विचार के संबंधों में चर्चा में अग्रणी है स्किनर।
चॉम्स्की, वाइगोस्की और पियाजे। देखो, भाषा और विचार, भाषा से क्या होता है, विचार उत्पन्न होता है, ये वाइगोस्की का कहना है। भाषा से विचार उत्पन्न होता है और जो विचार है, इसका उल्टा जो विचार में है उससे भाषा निकलती है, ये क्या कहलाता है, पियाजे कहलाता। नॉम चॉम्स्की कहता है बच्चों के सीखने की बाय बर्थ, जन्म से क्षमता होती है, भाषा सीखने की क्षमता बाई बर्थ होती है। स्किनर कहता है नहीं, बच्चा कैसे सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है, बच्चा हमेशा अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो भाषा और विचार से जो रिलेटेड है, भाषा से विचार होता है, क्योंकि ये 2024 के देखेंगे क्वेश्चन में आया था, सीडीपी के क्वेश्चन में। भाषा से क्या होता है, बच्चों में विचार उत्पन्न होता है। इसका वाइगोस्की का है। सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक हो सके। उसके बारे में आप क्या सकते हैं, एक ही भाषा का घर में उपयोग करेंगे, यानी उसको इन्वायरमेंट देंगे, उसको वातावरण देंगे कि बच्चों को सीखें। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश, परिवेश मतलब वातावरण, वो एक ही परिवेश दे रही है, प्रयोग कर रही, एक ही प्रवेश दे रही, पहला सही है। और सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए प्रवेश नहीं दे रही, ये सारे गलत। पहला ही ऑप्शन उसका सही होगा। एक ही भाषा का प्रयोग करने के लिए सबको कर रही, यानी उसका जो परिवेश है वो एक हो जाए। क्वेश्चन यह है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी या छपी सामग्री को बोल बोलकर पढ़ें, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ें, शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ें, लिखित सामग्री का अर्थ समझ कर पढ़ें। देखो, पढ़ने का मतलब होता है कि समझ के साथ पढ़ना। तो सबसे अच्छा जो है लिखित सामग्री को बोल बोलकर पढ़ना, इसे करते हैं सस्वर पाठन। बोल बोलकर पढ़ने को हम क्या कहते हैं, सस्वर पाठन। सस्वर पाठन को हम क्या कहते हैं, बोल बोलकर पढ़ते हैं, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ते हैं, जोड़ जोड़ कर वाक्य बनाते हैं। लेकिन छपी सामग्री का क्या करते हैं, अर्थ को समझ समझ के पढ़ते हैं। पढ़ने का मतलब यही होता है कि अर्थ। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मौलिक विचार, श्रुतलेख, सुलेख, वर्तनी। लेखन क्षमता में देखो, मौलिक विचार भी आपको लगेगा सही है, सुलेख भी है, वर्तनी। देखो हमेशा यहाँ पे डिक्टेशन कराते हैं, श्रुत लेख कराते हैं। श्रुत माने सुनना, लेख माने लिख, सुनकर लिखना। इससे क्या होती है, इससे ये जो है वर्तनी उसकी शुद्ध होती है, वर्तनी शुद्ध होती है। वर्तनी शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बालक को बोल बोल कर पढ़ाना चाहिए, श्रुत लेख लिखवाना चाहिए। तो हम बालक को यहाँ क्या करेंगे, श्रुत लेख लिखवाएंगे। मौलिक विचार तो उसका अपना विचार है, होना चाहिए, क्रिएटिव चाइल्ड है। सुलेख लिखना वो भी है। तो यहाँ पे जो आपको आएगा ऑप्शन बी आएगा 10। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण और वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, सुनना और बोलना। सुनना है, कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित करना, रेडियो समाचार सुनवाना। सुनना और बोलना दोनों है। तो देखो इसका पहला ऑप्शन सही होगा कि कहानी सुनेगा और बच्चों की उस पर प्रतिक्रिया करेगा, तो क्या करेगा, वाचन करेगा। इसमें प्रश्न उत्तरी सत्र आएगा, सत्र माने एक साल में आयोजित कराना, यह भी गलत है। रेडियो समाचार केवल इसमें सुनने की, श्रवण की बात कर रहा है, इसमें वाचन की बात नहीं कर रहा है। हाव भाव के आधार पर ये नाटक कर रहा, हाव भाव जहां आता है ना, ये उसमें नाटक होता है, एक्टिंग होती है, कविता बुलवाना। तो इसमें सबसे सुटेबल वो आएगा, कहानी सुनेगा और सुनकर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, वो श्रवण और वाचन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। 102 देखेंगे, वाणी होती है जो बोली जाती है, वाणी क्या होती है,
वाणी होती है, लिखित भाषा की तुलना में काफी तेज से बदलती रहती है, स्थिर होती है, अस्थायी होती है, स्थिर होती है, अस्थायी होती है, और ये क्या है? अस्थायी। अस्थायी चीजें ही बदलेगी और अस्थायी चीजें नहीं बदलेगी। तो अस्थायी चीजें ही क्या होती है? बदलती है। तो हमेशा जो है अस्थायी चीजें ही बदलेगी। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाए। बहुभाषिक कक्षा में क्या होता है? बालक की बच्चे को बोली को सम्मान करते हैं, लेकिन वो बहुभाषी नहीं है। वो बहुभाषी कक्षा है जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाए। बहुत सी भाषाएं कौन सी भाषा? जिस कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका दो या दो से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं उन्हीं को बहुभाषी कहते हैं। जिस कक्षा में कम से कम दो भाषाओं का पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो वो गलत होगा। बहुत सी भाषाएं, और बालक जो है भाषा का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उससे जो है उसकी गरिमा बनती है, उससे उसका क्षेत्रीय परिचय होता है। इस पहले वाले ऑप्शन से क्या होगा? बालक का क्षेत्रीय परिचय की बात करेगा। और हमारी कक्षा कैसी है? कक्षा क्लास बहुभाषी है। क्लास जो है बहुभाषी है। तो इसका जो सबसे सुटेबल आएगा वो आएगा सी। 104 संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए। व्याकरण की क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता, ज्ञान क्षमता। संज्ञान के स्तर पर क्या होना चाहिए? आपकी अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित करना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका लॉजिकल क्षमता होना चाहिए। लॉजिकल क्षमता में भाषा क्षमता भी आ जाएगी, ज्ञान क्षमता भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। जब आप लॉजिक लगाएंगे तो भाषा क्षमता और ज्ञान क्षमता दोनों आएगा। भाषा शिक्षक को संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। भाषा शिक्षक को किस में देखने की आवश्यकता? सांस्कृतिक में, नैतिक में, आर्थिक में, बहुभाषा। भाषा शिक्षक को बहुभाषी के रूप में देखने की आवश्यकता है, नैतिक के रूप में नहीं, आर्थिक के रूप में नहीं। अब यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया पद्यांश है। इस पद्यांश को पढ़ना है 116 से 14 तक है। लघु उद्योग और उद्योगों को पहले जो पैसेज आएगा वो हमेशा अनसीन पैसेज आएगा, न पढ़ा हुआ पैसेज आएगा। पैसेज को कैसे टेकल करें? पैसेज को टेकल करने के लिए क्या करना है? पहले क्वेश्चन को पढ़े, फिर आप जो है उसको पैसेज को पढ़े। तो क्वेश्चन को पैसेज से आप टैली कराते रहेंगे, आपको आंसर मिलता रहेगा। देखो यहाँ पर है, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है जिनमें अल्प लाभ मिलता है, जिसके अल्प अवधि में चलते हैं, जो कम साधनों से शुरू होते हैं, जिन्होंने निर्धन व्यक्ति को आयोजित करती है। ये 4 ऑप्शन है, इसको ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके संभारण आयोजन के भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं होती है और वे थोड़े स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से किए जाते हैं। ये आपका ऑप्शन है। पहले आप पैसेज को न पढ़ करके पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन के बाद तब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आसानी से सवाल निकल जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है? अब यहाँ पर दिया हुआ है, गांधी जी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। मशीनीकरण किसे कहते हैं? यहाँ से इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण क्या है, यहाँ से ऊपर से भारत जैसे देश के लिए इस प्रकार के लघु उद्योगों को महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि युवाओं को एक बहुत बड़ी जनसंख्या में बेरोजगार हैं। इसी कारण से गांधी जी ने मशीनीकरण का विरोध किया था कि अगर एक मशीन आया तो 10 लोगों का काम करेगा तो हमारे 9 लोग बेकार होंगे। इसलिए मशीनीकरण का विरोध किया था। यहाँ पर बेरोजगारी है, उसको जो है रोजगार देना पड़ेगा। मशीनीकरण का मतलब है मशीनों का अधिकाधिक निर्माण, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग, मशीनों का खरीदारी, मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग। इसका मतलब है मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, लघु उद्योगों को प्रश्रय आश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी ने क्या कहा था? फिर वहां पैसेज से पढ़ेंगे। मशीनों का विरोध किया था, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया था, समय कम सदुपयोग किया था,
किसानों को बुआई और जुताई में फुर्सत होगा, समय का सदुपयोग किया था, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया था। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कहा है, आप पैसे से पढ़ेंगे निकलेगा। भारत जैसे देश के लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है, फिर वहां पे आपको देखे थे बीच वाली लाइन में हमने आपको बताया था क्यों बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ युवा वर्ग को मशीन पर काम करना नहीं आता, क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोगों को अधिक जनसंख्या आती है, क्योंकि बहुत से लोगों को काम करने की जरूरत होती है। यहाँ से बहुत से लोगों को काम करने की जरूरत है। ठीक है, 109 हो गया। अगला देखते हैं हम लोग। विषमता का विपरीत शब्द है। देखो, समानता का असमानता, प्रतिकूल का होता है अनुकूल, और विषमता का होता है समता, समानता, समता। समृद्ध शब्द है, समृद्ध रोजगार पाने के, खुशहाल पाने के, धनी पाने के, समर्थ होता। अल्पता माने होता है कम। अल्पता ये आपको देशज शब्द है। कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है? जब ये पढ़ेंगे कौन सा शब्द सदयुग से भेष है। भारी भरकम, भारी भरकम एक दूसरे के समानार्थी। गद्य के अनुसार प्रश्रय शब्द का भाव है अनुमोदन करना, स्वीकृति देना, संरक्षण देना, नियुक्ति करना। इसका अर्थ है संरक्षण देना। एक मिनट। अब आगे फिर देखिए हम लोग, वो तो गद्य के थे। अब यहाँ पर पद्य है। ये जो पद्य है इसका जो है आपको अर्थ लगाना पड़ेगा, और अर्थ जो है समाज के संदर्भ में लगाना पड़ेगा, तब आएगा। तो सामाजिक संदर्भ में अर्थ लगाकर तब हम इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे। हवा चले अनुकूल तो नौसिखिए भी खेल लेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन उन्हें है जो लौटा लाते गई बहारों को। देखो, हवा चले अनुकूल, अनुकूल माने अपनी ही दिशा में, जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा में अगर हवाएं चले। नौसिखियो मतलब होता है नया सीखने वाला। नया सीखने वाला वो क्या करता है, नाव आसानी से खेल लेता है। जिधर हवा जा रही है उसे नाव, जो नया है वो भी आसानी से नाव खेलेगा। सहज डगर पर, अगर डगर, डगर माने होता है रास्ता, पगडंडी। सहज रास्ते पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं, जो लंगड़े हैं वो बैसाखी से चल लेते हैं। मिट जाते दीप स्वयं जो रोशन कर लाख चिरागों को, ऐसे दीप, ऐसे जीवन जो लाखों की जीवन को बनाकर अपने को खुद मिट जाते हैं। नमन उन्हें है जो लौटा लाते कई बहारों को, ऐसे लोगों को नमन है जो दोनों जो गई हुई बहारें हैं, जो गई हुई खुशियां हैं उसको फिर से वापस कर लाते हैं। फैला करके हाथ किसी के सम्मुख झुनना आशा है, यानी हाथ फैलाना किसी के सामने आसान है, लेकिन बहती नदियों से पानी प्यास बुझाना आशा है। नदियां जो बह रहे हैं उससे भी पानी प्यास बुझाना है। जो नदी बह रहे सभी लोग हाथ धो लिए, यही काम होता है। नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं। नित्य किए मतलब कठोर काम से जो सभी को सेटिस्फाई कर, जो चीजें चल रही हैं वो तो सभी पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं, यही पॉजिटिव वर्ड है, यही निगेटिव वर्ड है, लेकिन कुछ नया, नया होना चाहिए। नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं। डेली जो कठोरता से परिश्रम से कर करके
सभी लोगों को सेटिस्फाई करते हैं, वही लोग हैं जो सदियों से जग में पूजे जाते हैं। जग माने होता है संसार, इस संसार में वही लोग पूजे जाते हैं। कभी उन्हें नमन करता है जो दीप जलाते हैं? नहीं। अब इसके बाद देखिए, लहरों पर नाव चलाते हैं, सरल मार्गों पर चल दूसरों की प्रेरणा देकर मरते हैं। इसका ऑप्शन डी। कविता में बैसाखी का मतलब क्या होता है? सहारा। पानी पी प्यास बुझाना आसान है, कौन सा अलंकार है? देखो प प प, ये कैसा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार में होता है, जहां पे वर्णों की पुनरावृत्ति होती, जहां पे वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, उन्हें हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। पानी पी प्यास बुझाना आसान है, यहां भी प, यहां भी प, यहां भी प, तो अनुप्रास अलंकार होगा। समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो अपने काम से सबका हित करते हैं, सदियों तक पूजे जाते हैं, नित्य कुएं खोदते हैं, प्यास को पानी पिलाते, प्यासे को पानी पिलाते, अपने कामों से सबका हित करते हैं, वो समाज में सदा सम्मानित होते हैं। कवि के अनुसार उसका जीवन आसान नहीं है जो बैसाखी के सहारे चलता है, परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं, स्वयं अपने लिए ही साधन जुटाते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। ये भी कविता के इसमें है। ये परिश्रम से बीती बहारों को जो आपके समय गुजर गया था, जो खराब समय आया हुआ है, और उस अच्छे समय को लाने के लिए जो परिश्रम करते हैं उसको लाना। क्वेश्चन नंबर 20, नौसिखिए का मतलब क्या होता है? नौसिखिया का मतलब क्या होता है? नया सिखाने वाला, नया सीखने वाला। ये तो नहीं है पढ़ने वाला विषय जाने। नया सिखाने वाला ये टीचर होगा, अध्यापक होगा, कोच होगा, और ये सीखने वाला छात्र होगा। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा सी आएगा, नया सीखने वाला। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 1 घंटे की क्लास में 60 क्वेश्चन देखा, जिसमें आपका सीडीपी और हिंदी है। अगला सेट जो हमारा होगा पेपर फर्स्ट वालों के लिए मैथ और ईवीएस होगा, और इसके बाद जो है आपको एसएसटी की क्लास रेगुलर चल रही है, आप जुड़े रहिए। इसी तरह से आप सीटेट पास हो जाएंगे। इसी से सीटेट आप पास हो जाएंगे। पास होने का ये सब मूल मंत्र है। तो फिर हम लोग को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप जुड़े रहिए। कोई क्वेश्चन क्वेरी है, आप भी जुड़े रहिए। नहीं कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप हमेशा जुड़े रहिए हमसे। आपको नई नई चीजें आपको प्रोवाइड कराएगा। तब तक चलते हैं हम लोग, सभी लोगों को धन्यवाद।